ख़वातीन हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूँ indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे एक खबर से जो भारतीय रियासत कर्नाटका से आई है और इसका ताल्लुक है सेल्फी के साथ। खबर है कि बगैर इजाज़त सेल्फी लेने पर भारतीय वजीर ने नौजवान को थप्पड़ दे मारा और ये थप्पड़ वायरल होने वाले चंद अहम थप्पड़ों में से एक था। आखिर थप्पड़ कौन से थे सर? भाई लातादाद थप्पड़ हैं जो बड़े मशहूर हुए। वो बंदे इतने मशहूर नहीं थे जितने उनके थप्पड़ मशहूर हो गए। मसलन कोई पहले जानता था कि MNA वहीदा शाह भी एग्जिस्ट करती हैं, सिंध से उनका ताल्लुक। उन्होंने बेचारी एक बेजुबान सी, एक महीन सी पोलिंग एजेंट को थप्पड़ मारे। वो रैपिड फायर था और उसके बाद वो इतनी मशहूर हुई कि उनकी शोहरत आज भी, अगर कोई कहे ये कौन है, कि वो थप्पड़ों वाली सरकार है। उन थप्पड़ों पे सू मोटो एक्शन हो गया था। जी। फिर वसी जफर भी एक थप्पड़ की वजह से बहुत मशहूर हुए थे। फिर नईमुल हक साहब ने हमारे दोस्त दानियाल अजीज को एक चपत रसीद की थी। उसे थप्पड़ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, दानियाल अजीज बड़ा हैफ्टी आदमी और बड़ा पेंडा है और बड़ा मतलब है रिएक्ट करने वाला आदमी। वो रिएक्ट करता, लेकिन पता हुआ क्या, वो सकते में ही आ गया कि ये बंदा ये कर सकता है टीवी पे बैठ के। उस हैरत में ही गुम हो गया। फिर सारा पेलन से मुतालिक भी ऐसा ही एक वाक्य है। सर वैसे इस हवाले से खवातीन ज्यादा हाथचुट नहीं है? हाँ, ये तुम जाती तजुर्बे की बिना पे कह रहे हो या बोलूं? मर्द भी उतने ही हाथ छोट होते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे शॉट्स देते हुए सड़क के ऊपर वो एक सिंधी खातून जिसके आगे से वो गुजरता है तो उसने बड़े म्यूजिकल अंदाज में सिंधी लहजे के अंदर उसको डिसअप्रूव कर जेको भी हुक्मरान अचे, वजीर आज़म जेको भी हुजे, पाकिस्तान जे लाइ, मुल्क जे लाइ भलाई ऐं बेहतरी लाइ सोचे, लख लानत थई। लेकिन ऐसा ही एक वाकया साउथ पंजाब में भी हुआ। एक आदमी, मर्द रिपोर्टर, उसके आगे से एक बच्चा गुजरा, उसने धड़ाल करके उसको थप्पड़ मारा और वो बाकायदा वायरल हुआ। अच्छा, फिर हमारा सिंगर अली अजमत, हाँ जी माशाल्लाह, वो बड़ा फैन कुश वाकया हुआ है। जैसे मोहसिन कुश होते हैं ना, वो फैन कुश हमला करता रहता है। एक क्रिकेटर होता था क्लार्क, फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज का, वो थप्पड़ नहीं मारता था, ये बात है। वैसे औलाद मारता नहीं, वो ईंट मारता था। मुल्तान में उसने एक आदमी का सर फाड़ दिया था। मुल्तान से याद आया, इंजमाम साहब भी थप्पड़ मारने में यद तूला रखते हैं। सर उन्होंने तो बैट भी मारा था। कोई बेवकूफ उन्हें आलू कह रहा था तो बंदा उन्हें दुआना कहे। सर वैसे ये बात तो फजूल है, बिल्कुल फजूल है। और बाज फिल्में, ड्रामे इसकी प्रमोशन करते हैं। मतलब इंडियन ड्रामों में अक्सर आप देख रहे हैं धड़ाल थप्पड़, थोड़ी देर बाद आप अपने ध्यान को काम कर रहे हैं, साथ डायलॉग सुन रहे हैं, आपको दूसरे कमरे से आवाज आ जाएगी कि थप्पड़ पड़ा है और आप अगले थप्पड़ का इंतजार कर रहे होते हैं। फिल्मों में होता है और ये बहुत बुरा समझा जाता है। इवन यूट्यूब की मैं समझता हूँ पॉलिसी है कि इस तरह की चीजें वो हज़फ कर देते हैं। एक फिल्म है जिंदगी कितनी हंसी है, जी ज़ेबा मोहम्मद अली की, बहुत खूबसूरत गाना, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, एम अशरफ की कंपोजिशन। अब मोहम्मद अली साहब अपने तंजिया अंदाज में गाना गा रहे हैं और मुखातिब हैं ज़ेबा जी से। ज़ेबा जी के साथ बैठा हुआ है मुस्तफ़ा कुरैशी और वो साफ पता चल रहा है कि वो पट्टू डाल रहा है, डोरे डाल रहा है उन पे। उन्होंने काम में कीते रहे। तो अब गाना बड़ा शानदार, गाना खत्म हो कि तुमको एक शख्स याद आएगा, बड़ा बददुआइया सा गाना है वैसे। वो लगता है किसी दाढ़ी का गाना है। तो मतलब ये उसने मर भी नहीं कहा, बाकी सब कुछ कहा। ज़ेबा जी उठी, जो ही गाना खत्म हो धड़ाल थप्पड़ मारा मोहम्मद अली साहब। अच्छा जी, अगर आप YouTube पे देखें तो वो थप्पड़ मोस्टली कटा हुआ है, जो क्लिप्स है। गलती से कुछ चला जाए तो चला जाए। फिर एक और फिल्म है साहब जी, अंजुमन, वो अली जाज से कहती तू प्यार करेगा, वो कहता नहीं करेगा, पता है उसका नहीं मूड होगा। वो थप्पड़ मारती है। अच्छा, वो आगे से एक जवाबी थप्पड़ मारता है और दोनों में यकायक प्यार हो जाता है। अच्छा, कई जोड़े ने हरकतें की ने, मोहब्बत नहीं हुई, तलाक हो गई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक फैन की ठीक ठाक चित्रौल कर दी। पता क्यों सर? वो छेड़ नहीं रहा था उसे। अच्छा जनाब, सेल्फी का किस्सा था और थप्पड़ों की तरफ चल निकला। असल इशू है सेल्फी। जी,
یہ ایک وزیر صاحب ہیں جن کی مطلب انہوں نے دورہ کیا ایک یونیورسٹی میں, تو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ذرا ایک چھچورا سا تھا بغیر پوچھے سیلفی. اگر اول تو سیلفی ایک ویسے ہی تھرڈ کلاس کا کام ہے, لیکن بعض لوگوں کو obsession ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا مسائل ہوتے ہیں. بھئی اجازت ہی لے لو, آپ اجازت کے بغیر سیلفی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو وہ سیلفی لینے لگا بیچارہ اپنے اس نے ہاتھ مارا اس طرح کر کے, تو فون دور جا گرا. اب یہ حرکت اس کی وائرل آپ دیکھ رہے ہیں, اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, بار بار ہم دکھا رہے ہیں. تو اس سے جو زیادہ خطرناک بات اور افسوسناک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا دریائے نیلم کے اوپر, برج گر گیا, اور یہی سیلفی کا شاخسانہ تھا وہ بھی. تو اس سے نقصان پتہ کیا ہوا پاکستان کا؟ کیا سر؟ سیلفی کی وجہ سے ہونے والی اموات کے حوالے سے پاکستان کا نمبر دوسرا ہو گیا. آپ نے کبھی سیلفی بنائی ہے؟ اللہ تو رحم مانگو, میں مردہ ہوں کوئی. مردوں کے ساتھ بنتی ہے بے وقوف شخص. یار بندہ کدھر جاوے کدھر افسوس کرن تو پھر ہی ہے نا. تو پہ جنازہ پیا ہوئے سردیاں جو تھے 2 منٹ بیٹھ نہیں دینے کوئی ضرورت نہیں. آپ کے جو فین ہیں آپ سے سیلفی بناتے ہیں؟ میرا کیڑا فین ہی ہوں سارے مرمو ہوں تو مجرے نال ہوندے نے فوٹو. آپ کے فین نہیں ہیں رب یار. اب نہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر آپ کی مدح سرائی کریں, آپ کی مالا جپیں. آپ کے بڑے فین ہیں اور مجھے بڑا غصہ چڑھتا 15 ہے. سال پہلے ایون خواتین آپ کی بڑی فین ہیں, انہاں دا ایک مجھے اس بات پہ زیادہ غصہ چڑھتا ہے. انہاں دا ایک فین ہے, سیلفی لوان لگا, انہیں پہلے ایک پرفیوم لیا, انہاں دی چھڑکیا, پھر انہیں سیلفی لی. پہلے انہیں بیگ لیا ایک, وہ پرفیوم رکھیا, شیپ دا سامان خوشبوئاں رکھیاں, پھر کلمہ پڑھیا, پھر ایک تسبیح خریدی, پھر قبرستان تو ننگیا اتنے اپنا جھاکا لایا, انہیں اپنا پورا سکرین پلے بناؤں ہے. یار بہت لمبی بات کرتا. واقعی دیتا بہت لمبی گل کرتا ہے. تیرے تو منہ ہی مسکین ہے, تو مر جائے دے نالوں. اچھا مرزا صاحب کو بھی ایک تھپڑ پڑ چکا ہے, ویسے ریکارڈ پہ ہے, اور پتہ کس سے پڑا؟ کس سے سر؟ افضل ریمبو سے. مطلب اس سے تھپڑ میرا خیال اس کے بچے بھی نہیں کھاتے ہوں گے. بھائی جان مہربان قدردان ادھر بھی گل کرو. تم کون ہو بھائی؟ مینوں تو تھپڑ بجیا جے بھائی. شریمان تھپڑ نہیں مارا میں نے, صرف ہاتھ نیچے کیا تھا. اے ہن ایتھے بدلو نا, ایتھے جج صاحب دے سامنے صحیح گل کرو. اچھا یہ ہیں وہ وزیر صاحب, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے گھر چھاپا پڑا تھا ایک دفعہ, 300 کروڑ کی ناجائز دولت ان کے گھر سے برآمد ہوئی تھی. اور یہ تو نرا آہد چیمہ ہے یہ بندہ. جو اثاثے میں نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ نہیں بتا رہے آپ. 850 کروڑ کے اثاثے ہیں وہ. اے بڑے بڑے بندے نے سیلفی لوائی, اج تک انج نہیں ہویا. شاہ رخ خان نے میں سیلفی لوائی, انہیں میں نے 100 روپیہ دیتا, انہیں کہ شاہ رخ کے ساتھ کیوں سیلفی اتروائی؟ بس دل کیتا. کیوں دل چاہیا, بہنوئی تیرا ہو. پوجا بٹ دے نال میں نہیں تصویراں لوائیاں نے, انہیں مینوں اج تک کچھ نہیں کہا ہے. پوجا بٹ گوال منڈی کی ہے. یہ اسے کلچے لاؤندا ہے جی. پوجا بھٹ بٹ بھائی پوجا بٹ نال میں سیلفی لوائی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور ویسے سیلفی جو ہے سیکیورٹی رسک نہیں بن گئی؟ سیکیورٹی رسک ایسا ویسا, کوئی شخص آپ کے قریب آئے, وہ سیلفی آپ کا دھیان ادھر جائے اور کچھ نہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کی جیب کی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا پرس نکال لے. گل کی کر کے دھیان پھر چوریاں لگے, جیب تلاشی ہو سکتی ہے. پھر سیلفی سٹک, وہ اچھا خاصا اسلحہ, بارود سے بھری ہوئی سلاخ بن سکتی ہے وہ. سر آپ بھی تو سیلفی سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. 5-7 چیزیں جو ماڈرن فینومینا جنہیں کہا جا سکتا ہے, میں ان سے بہت الرجک ہوں, بہت. ان میں ایک سیلفی بھی ہے. اچھا جی, ابھی بات ہو رہی تھی سیلفی ایز اے سیکیورٹی رسک. بالکل. اسی طرح ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہے ڈرون. یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت ڈینجرس قرار دے دیا گیا. ایجنسیوں نے کہہ دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈرون کے اندر آپ کو ایک کوئی چیز لگا کے آپ کے ساتھ ٹکرا دیں, تو ریموٹ پہ ہونا ہے. اور کئی دفعہ عمران خان نے کہا اس کو پیچھے کرو, اس کو پیچھے کرو, اتنا قریب آ جاتا ہے کہ باقاعدہ خوف آتا ہے اس سے. اسپین میں جو بل فائٹنگ بڑی وہاں لوگوں کا کریز ہے, تو بل کے ساتھ سیلفی. اب 3000 یورو جرمانہ ہوتا ہے بل کو, نہیں بندے کو. ایسے بل فائٹنگ دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ وہ کی انے سارے انج بھیجتے ہیں, بل فائٹنگ ہوتی ٹی وی تے. اچھا یار لڑنے کیوں بیٹھ جاتے ہو تم؟ کون لڑتا ہے؟ اور دیتے ہر گھر لڑی جانا, تو سپ دا بچہ کون ہے تو؟ ارے کنا گتا لگا تھا منہ بننے واسطے. ارے دشمنوں کے گھروں سگڑ لا بیٹھا ہے, تو منہ سڑ گیا. سیلفی پہ میری کتاب میں کہاوت ہے, ہیلو, اللہ تیریاں خیراں کرے. کیا سودے کٹھے کیتے رشتے دار کی ہے جی. پشتوں میں کہتے ہیں کہ
वह के चेडू के डेरे भी नो बयान टुश के डेरे राजी। हाँ जी, क्या इसका तर्जुमा करें ना? और इसका मतलब ये है कि अगर गोश्त में हड्डियां ज्यादा हों तो फिर छींकें ज्यादा आती हैं। आराम है, ऑथेंटिक गल होवे, अगर कोई वाइंड अप अच्छा होवे, स्टार्ट ही ठीक होवे। और इसका सेल्फी के साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक हो। सबसे काबिल एतराज बात यह है कि ये कहावत क्या समझते हैं। कहावत जो है वो सदियों की विजडम का एक नतीजा होता है, निचोड़ होता है। उसमें ओल्ड सेइंग, उसमें मतलब वो चीज़ें नजर आती हैं कि ये कहीं कहीं कहते कहते ये कहावत बन गई जी। किसी और चीज़ पे छींके कर रहे थे कि अपना अगर सीढ़ियाँ गीली हों, हलदा पिया ने आना मैं पौड़ियां चढ़े बंदा ते थल्लू फरश गिल्ला होना ही हुंदा है। ਇਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਨਾ। यार मुझे क्षमा करो, मैं अपने मोबाइल से तुम्हारी फोटो लेता हूँ, ठीक है? जाओ भाई, गाड़ी से मेरा मोबाइल लेके आओ, मैं हुणे फाद के लाया के जल्दी जाओ। सर एक्सक्यूज मी, आपके साथ एक सेल्फी ले लूं मैं? मेरा प्लीज। दिमाग सही है, क्या हो गया भाई? वो एवं इन्ना उच्चे नहीं बैठे, वो हर दुख तो दूर ने हो ना। कोई पैसे मंगण आवे दवानी चवानी रुपया 2 रुपए, ना कोई सेल्फी लवावे, ना कोई टाइम पूछे, ना ये पूछे भाई ना रस्ता किधर जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ? ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ, ਕੁੱਲ ਪੜ ਗਏ ਇੱਥੇ। अच्छा, मेरी दुश्मनी निभाता खूब है अल्लाह देता। निबाला दी अल्लाह दी। ये क्या गॉसिप है? गॉसिप होती है कि मतलब जिसमें कोई बात हो, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। आप ये बातें करते हैं आप बैठ के। कोई एक मुझे ये बताओ कि कनाडा का कैपिटल कौन सा है? कनाडा का कैपिटल हाँ, टोरंटो होगा या वैंकूवर होगा, दोनों नहीं है। मॉन्ट्रियल होगा या मॉन्ट्रियल भी नहीं है। कैलगरी, मॉन्ट्रियल, ये भी नहीं है। मिल्टन, एडमिंटन, ऑटावा। ओटावा। सुन ले ही। हाँ, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे, जो 30 साल बाद फ्लड होने ने थे, ਉਹਦਾ भी पता उन्हें। आपको पता फ्लड कहाँ से इजाद हुआ है? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा नाज़रीन सामीन, अमेरिका की एक छोटा सा शहर है जहाँ के एयरपोर्ट एक्चुअली बर्बाद हो अमेरिका गया था। की बड़ी अहम रियासत है। अहम ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੀ और फ्लोरिडा देवी थी, एक देवी। ਇਹਨੂੰ ख्वाब ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰद्रगुप्त मौर्य ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਤ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ? ये फायदा हुआ है पढ़े लिखों के पास बैठने का। चंद्रगुप्त मौर्य का आपको कैसे पता होता? ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੂੰ। हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, वाह, क्या बात। और ज्यादातर जो गलतोलाम हैं आज मौजूद सुखन होंगे। मसलन दिबाचा। अब दिबाचा गलतोलाम है, माशाल्लाह ये दिबाजा है। माशाल्लाह। दिबाजा, दिबाज भी होता है शायद। दिबाज भी, दीबा, दीबा, दीबा इज रेशम। दिबाजा रेशम का पहनावा या रेशम का लिहाफ, रेशम का कपड़ा, रेशम का पर्दा। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ 2.5 ਗਜ਼ ਦੀਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਾ ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। क्यों मारेगा वो? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, 2.5 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ। फिर नहीं मारेगा। रेशम तो एक एक्ट्रेस है। ਪਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ दीबा भी तो ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। और दीबा भी तो कपड़ा ही है भाई। अच्छा पढ़ाओ। किमखाब, दीबा। किम नहीं होता, कम ख्वाब होता है। नहीं, कम ख्वाब नहीं होता, किमखाब होता है। फिर हरीर, ब्रोकेड, इसको ब्रोकेड। ब्रोकेड कहते हैं, ब्रोकेड। हाँ, क्यों? इसको तंजोई कहते हैं, लाओ। इसको अतलस कहते हैं। अतलस व कमखाब। रेशमो अतलसो कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहला। खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। बड़ी सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अच्छा जी, फिर है धांधली। चीटिंग। कहते हैं इलेक्शन में धांधली, चीटिंग। अब चीटिंग नहीं है। क्या क्या मतलब सर? धांधली कहते हैं वो शख्स जो चीटिंग करे, जैसे जांगली, मांदरी, वो है धांधली। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। वो धांधल हुई है, धांधल। ਹਾਂਜੀ इसका ਸਰ। एक टाइम ये भी आना, इन्हें लम्मी दाढ़ी रखनी है, 2 स्पीकर लाने ने, इन्हें योगा भी दसना करना लोगों को। मैं योगा करता हूँ हफ्ते में 3 दिन। क्यों जी?
डीप ब्रीदिंग से अच्छी एक्सरसाइज है ही कोई। और मैं बता रहा था अपने दोस्तों को कि परसों तरसों मेरे योगी ने मुझे वहीं ग्राउंड में ही सुला दिया। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਵਾਂ। ਯੋਗਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਦੌੜ ਗਿਆ। यार बात हो रही थी धांधली की। धांधली की बात ये गलत उलाम है, धांधल। जैसे नवाज शरीफ वगैरह कह रहे हैं ना हमारे साथ धांधली हुई है, धांधली नहीं धांधल हुई है, अगर हुई है तो। जो धांधली, जैसे मांदरी नहीं सुना कभी? जी जी, मांदरी कौन होते हैं? कारी मंत्र पढ़ने वाले। अच्छा नहीं, मांदरी और मदारी में फर्क होता है। मांदरी मदारी से बहुत ऊपर की चीज होता है। सर एक मदरी भी होता है ना, वो अच्छा खासा कारीगर होता है, हकीम भी होता है थोड़ा सा। मांदरी और मदारी छोटा मोटा तमाशा करता है। मांदरी वो है जो रीछ पालता है और रीछ को सिधारता है। वो कहते हैं रिछां दे वल मांदरी जानते हैं कि उनके वल फेर जो है रीछ इस वक्त क्या मांग रहा है, रीछ इस वक्त क्या करना चाह रहा है, तो ये मांदरी को पता चल जाता है। सर रीछ में से बड़ा खतरनाक जानवर नहीं है? हर जानवर खतरनाक होता है, हर दरिंदा खतरनाक होता है, उसके मूड पे डिपेंड करता उसे कंट्रोल करना होता है। है। उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो ना मूड ठीक है ना। फिर मेरे पीछे पड़ गया। सर आपके मूड की बात मैं कर रहे दरिंदे की बात कर रहा हूँ। हैं। मैं साइकिल की गल कर रहे हैं। अच्छा झुकते कम करो और गुफ्तगू किया करो। मैं झुकतना कह रहा, तुमने तो काट दो मैं। सर आपने एक दफा बताया था कि रीछ अगर हमला करे तो लेट जाना चाहिए, माशाल्लाह। उल्टा उल्टा ताकि रीछ हमला करे। उसमें जो दिलचस्प बात यह है, नेशनल ज्योग्राफिक्स पे बताते हैं कि अगर आप औंधे लेटे हुए हैं और रीछ को एहसास हो गया कि आप मर चुके हैं, वो कोई सिलसिला कुछ भी नहीं करेगा, उसको खतरा नहीं रहेगा। या ऐसे तो उसको, शेर भी नहीं उठाता। तो याद रखिए वो एक साइड पे खड़ा होके ताक में होगा कि अगर ये मुझे धोखा दे रहा है फिर मैंने फाड़ लाऊंगा। तो फिर मैंने इसको पकड़ लेना है और फिर मैंने बहुत मारना है इसको। यानी कि 2-4 घंटे पैना पैना उठे। ये ते रीछ से डर तो 4 साल नहीं उठे। वो बेचारा करदा रहे, वो तो वट्ठे मारे के उठे। गाला भी कढ़िया, उठना क्यों नहीं? फिर है जी सरपरस्त। वाह, अब सरपरस्त क्या है? सरबराह घर का। अब सरपरस्त हम कहते हैं जो आपका सरबराह, हेड, हालांकि ये खादमे अल्लाह को कहते हैं। जो सबसे बड़ा खादिम हो वो सरपरस्त होता है। और ये कलीसा की, मंदिर की और इबादत गाहों की फ्रेज है कि जो सबसे बड़ा पुजारी है, जो सबसे बड़ा इबादत गुजार है, जो इबादात को, रिचुअल्स को, मुख्तलिफ राइट्स को ऑब्जर्व करवाता है, काहिन आजम जो, उसे सरपरस्त आला कहते हैं। सरपरस्त, सर यानी हेड, परस्त परस्तिश करने वाला जो उनका हेड है वो है सरपरस्त। लेकिन हमारे यहाँ सरबराह को कहते हैं। अच्छा जी, फिर है बंदूक। अब बंदूक का मतलब क्या है? और मैं मर गया। बंदूक इतनी सी होती है, इतनी सी। गोली को कहते हैं सर जो उसमें गोली जो होती है उसको बंदूक कहते हैं, गोली को। और ये टर्किश वर्ड है। तो जिसमें चलाते हैं सर उसको क्या उसको कहते तफंग कहते हैं, तफंग। जी वो जो न तफंग, हाँ बचपन तो सुनते आ रहे हैं कि गोली, बंदूक, दुनाली, 3 दुगाड़ा वजे, उन्हें तफंग कर देता। नहीं थाने जा होया कि जी तफंग मारे ने, अगले दिन ओए हो सियाना बेना के तफंग मारे। और जैसे तोपो तफंग, ठीक कह रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ तमंचा भी कहते हैं ना। वो कमंचा है, कमंचा रिवॉल्वर को कहते हैं। तमंचा नहीं, वो गलतुल-आम है, बल्कि गलतुल-अवाम है तमंचा, वो कमंचा है। तमंचा कमान से, यानी यानी कि जो तो लड़ाई हो ना, तुम आवाज दो मेरी तफंग ले आओ। हाँ तो कहते हैं तफंगला। वो अकबर की तफंग क्या थी, क्या नाम था उसका? रणथंभोर के मार्के में उसने एक दिन पहले जाके शाम को मुखालिफ जो था बंदा राजा, उसको उसने पहले गोली मारी है अपनी उसी तफंग से। गोली तो उस दौर में होती नहीं थी, बंदूक मारी है। और भाई उसके पास बंदूक बड़ी खाली राइफल गोली होती, थी, गोली फिर ऐसे मारेगा उसे। इटली से बन के आती थी उसकी राइफल। एक गोली मार के उन्होंने इटली फोन की। अंग्रेजी जी बेइज्जती करेगा तेरी। पढ़े लिखे बंदे हथी नहीं मारते, शोर बहुत पाਉਂਦੇ। hey get out, stand up, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, get out। ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਚਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਖੁਸਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਨ।
ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, आज का शेर जनाब आज का शेर मतला है जफर इकबाल साहब का, लेकिन बरमहल इस तरह है कि लोग अक्सर पूछते हैं जी कोई इम्कान है पाकिस्तान के हालात ठीक होने का। जी तो मतला जफर इकबाल साहब का पेश खिदमत है। कहते हैं आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, इम्कान अभी दिल के धड़कने के बहुत हैं। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, अब्दुर्रहमान साहब के पास एक दिलचस्प खबर है एक हाथी से मुतल्लिक। जी सर, ये हाथी से ज्यादा एक आमिल से मुतालिक है। अच्छा जी, है क्या? सर, ये चोर थे, उनका दावा ये था कि हाथी को हिप्नोटाइज करके चुराना चाहते थे। इस काम के लिए वो एक आमिल को लेकर गए जो हिप्नोटाइज किया करता था। सर ये किਵੇਂ हो सकता है कि हाथी में हिप्नोटाइज कर लो? होता है, ये मवेशी चोरी जो होते हैं। हाँ देखो ना दसो। अगर सीरियसली पूछना है तो बताऊंगा। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ। जी सर। ये कुत्ते नहीं चोरी हो जाते? अच्छे खासे डॉबरमैन, हाँ जी, रॉटवाइलर्स, वो भीगी बिल्ली की तरह दुम हिलाते पीछे चल पड़ते हैं। ये मवेशी ऐसे ही काम का एक बंदा जाता है और हल्की सी सीटी मारता है तो घोड़ा बगैर कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है। वाह, इसमें हकीकत है, कुछ लोगों को ये फितरी तौर पे, उनके अंदर जिबिली तौर पर कुछ ऐसी खुसूसियात हैं कि वो हैवानात को, बच्चों को टेम कर लेते हैं लोग। एक ऐसा बच्चा जो किसी की बात नहीं मान रहा होता, ये नहीं कि किसी के डर से, वो किसी को देखता है तो मबहूत हो जाता है, देखता रह जाता है। पाइट पाइपर कौन था? एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, पीक फ्रीन पाइट पाइपर, वो आपके बिस्किट्स का जी जिसके पीछे बच्चे टोर जी, पाइट पाइपर ऑफ हैमलन कहते हैं इसको। जर्मनी का एक शहर है हैमलन, वहां की ये लोक दास्तान है, हमने बचपन में पढ़ रखी है कि वो पहले चूहों को उसने हिप्नोटाइज किया अपनी पाइप पे, वो बजाया करता था जो बांसुरी, तो उस पूरे शहर को चूहों से खाली कर दिया, दरिया में डुबो दिया, और जब मुआवजा मांगा जो कुछ तय हुआ था तो लोग फिर गए, उन्होंने झूठ बोला हमारे सियासतदानों की तरह, जिस पर उसने फिर कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा, तुम याद रखो। उसने फिर पाइप बजाना शुरू किया, सारे शहर के बच्चे उसके पीछे चल पड़े और एक गार में जाके उसने बंद कर दिया। अब उसने कहा इतने % ऊपर दोगे जिस तरह FBR करता है तब बच्चे वापस करूंगा। जिथे एक बारी कुत्ते ने हिप्नोटाइज कर रहा सी, अच्छा कुत्ते ने इन्हू कर दिता। अरे सफेद हाथी सच्ची मुच्ची होंदे ने? सफेद हाथी असल में लाइट ब्राउनिश होता है, ऐसे ही उसको सफेद कहते हैं, उसके नाखून सफेद होते हैं। अच्छा भाईजान मेरी गल सुनो, साडी भी गल सुननी आएगी कैसी ते भाई फजूल बैठे आगे। ए हुनी तेरा ही जिक्र हो रहा सी। नहीं, वो सफेद हाथी का हो रहा था। पैन दी सट्टे पहले माड़ी गल करनी होती है। आप हैं कौन? मैं से महावत हैगा जेड़ा हाथी चलांदा नहीं हैगा। हाँ जी, हाँ जी। कल थोड़ी जी है जेड़ा चबल हैगा ना, इसकी बात हो रही है। ये कहते मैं हाथी ने हिप्नोटाइज करदा हैगा। ये है वो अमल। हाँ जी, ए चोरी करने दे चक्कर जाएगा जी, हाथी ने पकड़ लिया दिया, 16 पसलियां तोड़ दी थी गया। ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਚੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। ये आप चोर हैगा, झूठ बोल देगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हाथी दी स्मेल ने बेहोश हो गया सी। ਹਾਥੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਚਵਲ ਦੌੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। असल में मैं आपको बताता हूँ। आप कौन है जी? ए साडी सर्कस दे मैनेजर है गया। अच्छा, असल में ये चोर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये उस पर जादू कर रहा था। अच्छा, आप बोलते बड़े दिलचस्प हैं भाई। आप भी सर्कस में कोई आइटम करते हैं? वो नहीं सर, थत्था हैगा, तुझे मजाक कर दे आगे। पहले इसने इस पे जादू किया है, अच्छा ये इसको हाथी समझ रहा था। अच्छा, और आपके साथ जो बैठी है ये मुरीदनी है को आपकी? कुछ खुदा का खौफ खाइए, हम तो लियारी से गए थे श्रीलंका हाथी का तमाशा देखने के लिए। लियारी से गए श्रीलंका सिर्फ हाथी देखने? लियारी तो नेड़े भी श्रीलंका। असल में मेरे हस्बैंड है ना साजिद साहब, इनको हाथी बड़े पसंद है। ਹਾਥੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। बड़ी देर तक मुझे लगता है कि तमाशा हो रहा है कोई। ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? हाथी सर करते हुए कितने आगे है हाथी, और डुगडुगी जी नहीं होती हैगी बड़ी सारी, वो तो पैर रख के खड़ा हो जाता है। वो डुगडुगी नहीं होती, उसको डोरू कहते हैं। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। असल में ये हमारे ट्रेनर है, सब जानवरों को ये सिखाते हैं। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। शेर से ज्यादा खौफनाक होता है, शेर भी तो खौफनाक होता है ना।
हाथी तो फिर शक्ल से कम बड़ा शरीफ लगता है, शेर तो देखने में ही बहुत बड़ा छटा हुआ गुंडा लगता है। सही। वो रज्जा भी हो तो लगता है कि अभी खा जाएगा आपको। कोई मसला नहीं है, शेर तो बचे दियो, जितना मर्जी शैतान होवे, मैं सुधार दे मैं कौन। ये सुधारने का फन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, सदियों पहले चाणक्य कोतलिया ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इनको सिधाने के तरीके बता रखे हैं कि हाथियों को सिधाया किस तरह जाता है और फौज में इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। और आप हैरान होंगे कि रोमन्स ने, क्योंकि रोमी फौज में हाथी नहीं थे, उनका जब भी टाकरा ईरानियंस के साथ हुआ, पर्शियंस के साथ, हाथी हराबल दस्ते में होते थे, तो उन्होंने बड़ी महारत के साथ ऐसे ऐसे तरीके डिवाइस किए कि हाथी अपनी ही फौज पे चढ़ दौड़ते थे। और उसमें आग का इस्तेमाल, नुफ्त का इस्तेमाल, ये रोमन्स ने किया था सबसे पहले। वो पोरस के हाथी तो मुहावरा ही बन गया। पोरस के हाथी भी, राजा दाहिर के हाथी भी, मोहम्मद बिन कासिम ने एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की, क्योंकि ये रोमन्स की टेक्निक थी, तीर के साथ नुफ्त और वो हाथी के ऊपर जाके गिरना, उसके अंदर पेट्रोल होता था, वो एक तरह का पेट्रोल बॉम्ब होता था, तो उससे आग लग जानी, हाथी डर जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 2 तरीके अपनाए थे, एक तो यही नुफ्त वाला तरीका, और एक डरावनी तस्वीरें, बहुत डरावनी तस्वीरें बड़ी बड़ी बनाकर घोड़ों के गले में डाल दी, ऊंटों के गले में डाल दी, और हाथी उन्हें देख के घबरा गया, ये क्या चीज है। इसी तरह बाबर ने भी, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से जो आए थे ना, इनके लिए 2 चीजें बिल्कुल नई थी, एक हाथी और दूसरा समंदर। अब वहां पे समंदर नहीं था, यही वजह है कि मुगल्स ने कभी बेड़ा नहीं बनाया। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में बंदूक जो है, तफंग जिसको वो कहते थे, और तोप, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाई। जी जी, इसलिए कि टर्किश उनका बैकग्राउंड, हाँ जी। अगर अल्लाह इन्हें अक्ल देता तो तुर्कों ने समंदर में, तो उनका अमीरुल बहर आज भी बारबरोसा, खैरुद्दीन बारबरोसा, लोग उसका नाम लेकर दहल जाते हैं जो जानते हो कि बारबरोसा होता क्या था। और आपको पता है पहले डाकू था ये, एंकर बाद च लगा सी। खैरुद्दीन बारबरोसा बहुत बड़ा पायरेट था, और उसके मुकाबले का एक ही पायरेट हो गुजरा दुनिया में, उसका नाम था ड्रेक। ये स्पेनिश था, जिसको एडमिरल नेल्सन ने शिकस्त दी थी, और आज भी उसका मॉन्यूमेंट है। आप ट्रफालगर स्क्वायर जाते हैं, हाँ जी, ट्रफालगर का मकाम था, जिस मकाम पर शिकस्त हुई थी ड्रेक को, वो ट्रफालगर था। ये वेस्ट एंड लंदन आप जाते हैं तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स आपको, वहां पर नेल्सन का मुजस्समा है, वो इस तरह नजर आ रहा है, तो ये वो था जिसने ड्रेक को मारा था। और भाईजान जी 16 पसले टूटे भाई, तुसी नेल्सन मंडेला पा लिया। नेल्सन मंडेला नहीं था यार, नेल्सन मंडेला तो बहुत बड़ा आदमी था। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। पर्चा कादा कराना जी? चोरी का पर्चा कराना हैगा, हाथी चोरी करने वास्ते आए। भाई ये आपका गुमान है कि वो चोरी करने आया था? ये उसके ऊपर कुछ पढ़ रहा था। वो पढ़ रहा था, पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। भाई तुसी ते ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੱਝੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। अच्छा पढ़ते की सी तुसी? एब्राकैडाब्रा, हर जानवर ते पढ़ो। ये जादू मंत्र का ऐसे ही काम का बना हुआ है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੇ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। मेरे फार्म हाउस पे एक बंदा आया था, अच्छा, डफी की आखिरी इनिंग्स थी बेचारे की, जो याद रहेगी मुझे। उसने डफी को पता नहीं क्या 1-2 बातें उसके कान में की, डफी हर चीज को फरामोश करके उसके पीछे पीछे, ये दीपालपुर से आया था, बिलाल शाह साहब के साथ बंदा। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਬਰਾਕੈਡਾਬਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। एब्राकैडाब्रा जादू मंत्र को कहते, जब जादू करना हो ना, जैसे छू मंत्र जिस तरह होता है, इस तरह अंग्रेज जब करते हैं एब्राकैडाब्रा। इसने हाथी के कान में यही कहा था जो आप कह रहे हैं। ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। कुछ वाकया दसण वाले नहीं गए सर। हाथी इसको बहुत प्यार करता है। इसको भाई समझता है अपना? नहीं अपनी हाथ नहीं समझता है। इन्हें हाथी दे डर तो मोछा रखी है। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਥੀ जिंदा लाख दा ते मरिया 1.25 लाख दा, ये की है? उसके दांत, उसकी खाल, उसके नाखून, आए ये सारी चीजें बिकती हैं, क्योंकि जिंदा हाथी तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। मतलब सफेद हाथी तो आपको पता है, हाँ जी, बादशाह सजा के तौर पे तोहफे में दिया करते थे। ओहो, किसी के साथ नाराज हो तो कहते हैं इसको एक सफेद हाथी हमारी तरफ से पेश किया जाए तोहफे में। थाईलैंड के बादशाह इस वजह से मशहूर थे
اور لوگ ڈرتے تھے کہیں جیسے کہتے ہیں نا کالے پانیوں کی سزا نہ ہو جائے انڈمان آئلینڈز کی، اسی طرح کہیں سفید ہاتھی کی سزا نہ ہو جائے کہ 300-350 kg وہ ڈیلی کھاتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا، نہ بار برداری کرتا ہے، نہ سرکس میں کام کرتا ہے، یعنی کہ مینٹلی طور پہ بہنوئیاں کو رہتا ہے۔ جناب میری بھی گل سن لو پلیز 2 منٹ ذرا، میں ایک سیاح ہوں۔ سیاح؟ ہاں جی جناب، ملک جانا میری عادت ہے، میں روزیاں چمانگنا اور نہیں ہوئے، اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں سوڈان گیا جناب، اور کیا عجیب منظر تھا، میں ایئرپورٹ سے اترا ہوں، ٹیکسی لی میں نے، ٹیکسی میں بیٹھا ہوں نا تو جو ٹیکسی والا تھا ڈرائیور وہ حبشی تھا۔ سوڈان میں اور تمہارا خیال ہے سفید فام ہوتے ہیں؟ اس کو سودان کیوں کہتے ہیں؟ اسود کالے کو، کالے لوگوں کا دیس، اس کو سودان کہتے ہیں۔ جناب تسی توجہ دو تے فضول لوگ نے، میں اور بیٹھا ٹیکسی ڈرائیور مڑ کے میرے لیے ویکھے، مجھ سے بات کرو، تھوڑی سی گل رہ گئی ہے جناب، تھوڑی اصل میں ہاتھی نا اس کی باتوں کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس نے ہاتھی کو اتنا بور کیا۔ وہ جی کیڑی دے نال بھی مر جاندا ہاتھی، کہندے سونڈ چ کیڑی وڑ جائے تے مر جاندا۔ ہاں جی، مشہور تو یہی ہے نا کہ ہاتھی کو مارنے کے لیے چیونٹی ہی کافی ہے، کیونکہ یہ اس کے برین تک ٹریول کر جاتی ہے، ناک کا رستہ سیدھا دماغ تک جاتا ہے۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، نمرود مچھر اس کے، نمرود مچھر کی وجہ سے مرا تھا، ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ اور ہاتھی کو مارنے کے لیے ایک خاص، اور یہ محض باتیں نہیں بنی ہوئی، ہاتھی کو مارتی ہے چونٹی ایک خاص اینٹ، چلتی پھرتی چونٹی جڑی ہوندی ہے، نہ ایک ہوتی ہے ٹی اینٹ، اس کو کہتے ہیں ٹی اینٹ، ککی جی وہ مارتی ہے، اس کے آگے بڑا اس کا ایک طرح کا جیسے پلاس ہوتا ہے نا، کٹر ہوتا ہے، کٹر۔ سر تسی نمرود دی گل کر رہے سو، نمرود کا یہ دیکھو نا، اللہ نے انجام یہ کرنا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو پھر وہی نمرود ڈیلی اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میرے سر میں جوتے مارا کرو، کیونکہ وہ اندر جا کے مچھر اس کو تنگ کرتا تھا، تو اس کا علاج صرف جوتے تھا، صرف یہ دنیا کو تمثیل دکھانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا گاڈ ایکٹس ان مسٹیریس ویز، یہ اس کے ان طریقوں میں سے ایک ہے۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کشتی کو بول و براز سے بھر دیا، غلاظت سے بھر دیا، تو ایک ایسی بیماری میں انہیں مبتلا کر دیا کہ اس کا علاج وہی بول و براز تھا، تو پھر اسے بطور میڈیسن استعمال کرنے میں انہوں نے صاف چٹ کر ڈالی۔ ہوں مینیجر صاحب پتہ کیا کہ میری تھوڑی تنخواہ بتا دیو۔ کس گل؟ کیونکہ بڑے کام کرنے ہوندے نے، ہوں نویں کام نہیں ہوندے میرے کو۔ یہ شیر دے گوشت چالو پا کے میرے سامنے کھا رہا سیگا۔ شیر مار دیتا تھا؟ نہیں جی، شیر نو جڑا راشن نہیں ملتا، اچھا اس ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੜੇ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, میں تو خود کڑے جو کئی دفعہ نکلتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا کڑا کون سا ہوگا کڑا؟ سر کڑا ہے خیبر۔ جانور کدی تواڈے ہتھی پیا ہوے؟ جانور ہتھی پہ جاندے ہیں، ایک دفعہ شیر ہتھی پہ گیا ہے، ایک دفعہ رچ میرے نال لڑ پیا ہے بھائی، وہ لڑائی ہوئی رکھ کے ماری چپیٹ۔ تو نہ رچ نے اس نے اس کو نہیں، مجھے بھی مارا تھا۔ نہیں تمہیں کیوں مارا تھا؟ میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو۔ وہ تمہیں بھی نہیں آ رہی۔ جناب میری گل تو تھوڑی ہی رہ گئی بچے، میں جناب وہ ٹیکسی چ بیٹھا، ٹیکسی والا تینوں کیوں ویکھ رہا سی؟ اندا بھرا میری شکل دا گم ہویا، اور نان جدوں میرے والد صاحب شکار واسطے گئے تو اوتھے میرا بھرا گم ہو گیا سی، او جناب مینوں یاد سی، انہیں ٹیکسی روک کے ادھا پونا گھنٹہ اینوں کٹیا ہوتا۔ جن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔ خواتین و حضرات، ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں indus.news، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقیناً ہوگا۔